बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ट्रेडर, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब चल रही है 1.06641 पे। तो मार्केट ने सिनारियो में आपको बता देता हूँ, मार्केट ने ये वाला एरिया, इसको मार्केट जो हाईलाइट किया हुआ है ये इसकी सपोर्ट है। मार्केट ने इसको 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा सपोर्ट ले लिया, एक इधर, 2 और 3। और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन भी कंफर्म कर दी और वापस भी मार्केट जा रही है। और इस जो ये वाला एरिया था इसको मार्केट ने पहले ब्रेक भी किया हुआ है। तो अगर तो मार्केट जोन से जो सेल जोन है इसके ऊपर यानी 7000 के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इस एरिए में मार्केट रिजेक्शन दे देती है H4 में या H1 में, तो फिर मार्केट रिवर्स होने के चांस हैं। और कहाँ तक रिवर्स होने के चांस हैं, ये वीकली है, इसको अगर हम देखें तो ये वाला एरिया जो हाईलाइट किया है इस लाइन को, तो फिर मार्केट इसकी तरफ आ सकती है 4000 की तरफ। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। 4000 की तरफ मार्केट आए 1 आवर में या H4 में रिजेक्शन ले तो आप यहीं से बाय उठाएंगे। अगर मार्केट 7000 के करीब रिजेक्शन ले H1 या H4 में तो फिर आप यहीं से सेल उठाएंगे। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। मैं आसानी के लिए चार्ट भी ड्रा कर रहा हूँ। मार्केट go up if break then target 7800, if market rejection this area then market go down अगर हम H4 में मार्केट को देखें तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है जी। तो मार्केट नीचे की एरिया अब ऊपर की तरफ जा रही है और ये रेड एरिया जो हमने हाईलाइट किया है, अगर मार्केट इस एरिया में जाकर रिजेक्शन ले H1 में तो फिर हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। अगर इस एरिया में मार्केट आए और रिजेक्शन ले फिर हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर ब्रेक करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करे तो फिर हम इसको बाय लेंगे। इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड क्या है मार्केट का, ये देखें, मार्केट इधर से मार्केट ने ये ट्रेंड बनाया हुआ है। अब सूरत हाल क्या हो सकती है कि मार्केट इस तरफ आए ट्रेंड लाइन की तरफ और मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ फिर नीचे आए फिर ऊपर की तरफ चली जाए, यानी मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है। तो H1 में ये सिनारियो है, अगर 65 1.06500 के करीब आती है मार्केट 6500 की 6500 के करीब, तो फिर हम यहीं से बाय उठा सकते हैं और 7800 तक के लिए बाय ले सकते हैं। तो H1 का ख्याल रख के भी आप ट्रेड लीजिएगा। ट्रेडर, ये USD JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब आ रही है इस जोन की तरफ जो 130 का जोन है, बाय जोन है। तो चांस ये है कि मार्केट रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन रहा है। ये देखें, मार्केट नीचे आई और मार्केट इधर गई, ये मार्केट ने रिजेक्शन ली और फिर नीचे आई और फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया है तो मार्केट ने अब इसको टेस्ट भी करना है। तो मार्केट वापस आ रही है इसको टेस्ट करने के लिए। जो ही मार्केट 130 से इसको टेस्ट करेगी और टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन ले तो फिर हम
यहीं से बाय उठा सकते हैं। तो ये तो डे 1 का है। आइए हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये H4 का चार्ट है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ऊपर जाती है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करे फिर नीचे आ जाती है। तो अगर मार्केट इसी एरिया में है जो हमारा बाय जोन डेली के हिसाब से भी है, तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले सकती है। और जो ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो फिर इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। 130 से बाय बनती है और 131 को क्रॉस करने के बाद मार्केट जब दोबारा टेस्ट करे तो हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। अगर H1 में देखें तो उसमें भी थोड़ी सी मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। ये H1 का चार्ट है। मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर चुकी है, मार्केट नीचे आ रही है। तो H1 में भी मार्केट के लिए ये सामने नीचे थोड़ा सा आए तो ये बाय जोन है उसका। यानी जब हम देख रहे हैं तो मार्केट को 3 बाय जोन मार्केट के एक ही जगह पे आ रहे हैं, डेली में, H4 में और H1 में। तो चांस ये है कि मार्केट 130 131 से मार्केट रिजेक्शन ले और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो जो ही मार्केट इसको इस एरिया को ब्रेक कर दे तो फिर हम इसको टेस्ट पे, जब इधर टेस्ट करेगी मार्केट तो फिर हम इसको मज़ीद ट्रेड को होल्ड रखेंगे और इसको 135-38 की तरफ देख सकते हैं मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए। डेयर ट्रेडर, ये GBP USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो डॉट वाली है इसको मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट टेस्ट करने के बाद नीचे गिरी है। तो ज़्यादा चांस ये हैं कि मार्केट, क्योंकि मार्केट ने ये वाला एरिया जो था इसका सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर जब ये रेजिस्टेंस बन गई तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर तो मार्केट इस स्विंग हाई को, जो ये वाली लाइन है, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी और 1.24608 की तरफ मार्केट जा सकती है। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये H4 का चार्ट है। अगर इसको हम देखें, इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ये वाली जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये वाली जो लाइन है मार्केट इसको ब्रेक करे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और इसका एरिया ये 24,000 की तरफ है। यानी H4 में मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और डे 1 में भी बुलिश ट्रेंड में है। तो H1 में देख लेते हैं क्या ट्रेंड है मार्केट का। जी, अगर हम H1 में देखें तो मार्केट 3 दफ़ा इस एरिया से रिजेक्शन ले चुकी है। ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया। मार्केट 3 दफ़ा इस एरिया की तरफ आई है और मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आ रही है। अगर H1 में मार्केट इस स्विंग को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आएगी इस एरिया में। अगर इस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं करती, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है तो फिर हम इसको ऊपर की तरफ ही देखेंगे। यानी H1 में 2 सिनारियो हमारे सामने हैं। मार्केट स्विंग को अगर ब्रेक करे तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, अगर ब्रेक नहीं करती तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये US30 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने इस बाय जोन से 3 दफ़ा बल्कि 4-5 दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन ली है। तो जब मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है तो ज़्यादा चांस ये हैं कि मार्केट जब तक इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक नहीं करती, जो एरिया है 31,300 400 का एरिया है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को बाय देखेंगे। जो ही मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट अभी टेस्ट भी कर लिया है और मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर मार्केट इस एरिया में ये जो रेड लाइन हमने लगाई है
32,600 के करीब अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेती है H1 में या H4 में, तो फिर हम उस जब जो ही मार्केट दोबारा टेस्ट करे तो हम उसको सेल की तरफ देखेंगे। आइए अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। H1 का चार्ट है, अगर इसको हम देखें तो मार्केट का सिनारियो ये बना कि मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई और ये जो एरिया था मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने दोबारा इसको टेस्ट भी कर लिया है और टेस्ट करने के बाद चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर इस लाइन से मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती, ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट को हम ऊपर की तरफ ही देखेंगे। अगर मार्केट इस लाइन से रिजेक्शन लेती है H1 में या H4 में, तो फिर हम इसको मज़ीद नीचे की तरफ देखेंगे। ट्रेडर ये AUD USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब चल रही है 66,921 के करीब। तो मार्केट इस एरिए से रिजेक्शन ले चुकी है, जो मैंने गुज़श्ता वीक में मैंने बताया था कि मार्केट इस एरिए में आ सकती है। तो मार्केट इस एरिए में आई और मार्केट ने रिजेक्शन ली, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब तक मार्केट इस एरिए को जो 67,332 का एरिया है इसको ब्रेक नहीं करती, तब तक हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का, ये स्विंग हाई जो है मार्केट का ये वाला, इसको हम 67,800 या 900 की तरफ जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। और इसके ज़्यादा चांस ये हैं कि मार्केट 68,700 या 800 से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर वापस रिट्रेसमेंट ले। तो मज़ीद हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये H4 का चार्ट है, अगर इसको हम देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अब दोबारा इसको टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। जब तक इस स्विंग हाई को मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसको बेरिश देखेंगे। जो ही मार्केट इसको ब्रेक करे तो फिर मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। देखा जाए तो H1 में भी वही सिनारियो हो जो H4 में है। मार्केट अपना हाई लो बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अगर मार्केट इस एरिए को H1 में 67,200 का एरिया अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, इस एरिया से नीचे ही रहती है, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद नीचे इस एरिया तक यानी 65,900 या 66,000 तक मार्केट को हम फिर देख सकते हैं बेरिश। ट्रेडर ये बैंक निफ्टी है और टाइम फ्रेम है डे 1। इसका एनालिसिस कर लें। इस वीक के लिए मार्केट चल रही है अब 39,600 के करीब। तो मार्केट अगर इस जोन को, जो सेल जोन है ये वाला एरिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट को बुलिश देखेंगे और मार्केट को हम नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे इस एरिए में यानी 42,000 के एरिए में। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले इस सेल जोन से तो फिर हम मार्केट को मज़ीद देखेंगे 37,000 की तरफ, 37,500 की तरफ। जब तक मार्केट इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक नहीं करती तो तब तक मार्केट बुलिश है। और ये सेल जोन का एरिया है, मार्केट यहीं से अगर नीचे गिरती है, रिजेक्शन लेती है H1 में या H4 में, तो मार्केट बेरिश है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देख लें क्या सूरत हाल है। H4 का चार्ट है, अगर इसमें देखें तो वही सिनारियो जो डे 1 में है वही मार्केट ने इधर बनाया हुआ है। मार्केट ये जब तक इस स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। अब मार्केट है सेल जोन में, तो चांस ये है कि मार्केट ऊपर निकलेगी और इस तरफ आएगी, जो 41,000 या 500-700 का एरिया है, मार्केट इस तरफ आएगी। ट्रेडर ये ऑयल का चार्ट है, अगर इसका एनालिसिस किया जाए इस वीक के लिए तो ये वाला एरिया जो
हमने हाईलाइट किया है एरिया, ये मार्केट का बाय जोन है और ये 61 या 62 का एरिया है। मार्केट अगर इधर इस एरिया में आए, रिजेक्शन ले, तो हम मार्केट को बुलिश देखेंगे। लेकिन जहाँ पर मार्केट खड़ी है वहाँ पर भी हमें बुलिश सिनारियो नज़र आ रहा है। वो कैसे? कि मार्केट नीचे आई, मार्केट ने डे 1 में रिजेक्शन ली, ये जो ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई है, और इसके बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे इसको टेस्ट कर रही है। अब टेस्ट करने के बाद मार्केट चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और 74 जो एरिया है मार्केट का, 74 की तरफ मार्केट आए। तो ये डे 1 में है इसका सिनारियो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट नीचे इस जोन में आएगी जो 62-61 का जोन है। डेयर ट्रेडर, ये DXY का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए नेक्स्ट वीक के लिए, तो सूरत हाल ये बनती है कि मार्केट ने ये जो बनाया है पैटर्न, इसमें एक तो मार्केट ने ये इनगल्फिंग कैंडल बनाई है और दूसरी ये वाली डोजी बनाई है, और ये सपोर्ट पे बनाई है। जब मार्केट सपोर्ट पे कोई ऐसा सीन क्रिएट करे तो उसके बाद मार्केट के चांसेस होते हैं बुलिश के। तो अब चांसेस ज़्यादा मार्केट के बुलिश के हैं, क्योंकि इनगल्फिंग के बाद मार्केट ने मज़ीद नीचे अपना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया है, और मुकम्मल करने के बाद अब मार्केट के बुलिश होने के चांसेस लग रहे हैं। और मार्केट जो ही इस एरिए को ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 108 हो सकता है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, H4 में मार्केट को देखें, तो मार्केट ने दोबारा इस एरिए को टच किया है, और टेस्ट करने के बाद चांसेस यही लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है 103.440 को, तो फिर मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो जाएगा और मार्केट 101 तक आने के चांसेस फिर बन जाएंगे। ट्रेडर्स, ये यूरो JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1 IS वीक के लिए। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ने ये स्विंग लो बनाई है जो एरो शो कर रहा है, ये वाला एरिया। तो जो ही मार्केट इसको क्रॉस करे तो उसके बाद हम इसको मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ ही देखेंगे, यानी 139.160 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो ब्रेक करने के बाद दोबारा टेस्ट करेगी, फिर हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, जिस तरह के ये हमारे सामने एक जोन ड्रा किया हुआ है, मार्केट ने इस एरिए के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और इसकी क्लोजिंग ऊपर ही है, तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद डे 1 में रिजेक्शन ली, ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद रेड कैंडल ने दोबारा मार्केट को टेस्ट किया। अब चांस ये है कि इसी एरिए से मार्केट बुलिश हो जाएगी और इसका टारगेट रहेगा 145। तो इसको जहन में रखकर आप ट्रेडर, ये JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ने ये स्विंग बनाई है जो एरो शो कर रहा है। तो ये जो स्विंग बनाई है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ये एरिया है 158.550, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसको बुलिश देखेंगे। और मार्केट ने इस एरिए से, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट ने इस सपोर्ट से रिजेक्शन ली है और ये डे 1 की हमें कैंडल शो कर रही है रिजेक्शन। इसके बाद मार्केट ने टेस्ट किया है इस एरिए को, और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अब बुलिश जाना है और ट्रेंड इसका अब पॉजिटिव होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और इसका टारगेट ये होगा 165.900 या 166 कर लें, इस एरिया तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। डेयर ट्रेडर्स, ये यूरो GBP का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ये वाला जो हाईलाइट एरिया है, ये मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट बार बार सपोर्ट की तरफ आती है और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इसकी तरफ आए
अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है इस जोन से जो बाय जोन है, तो फिर मार्केट का ट्रेंड मज़ीद नीचे की तरफ हो जाएगा और मार्केट का टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है 0.85,600। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया है ग्रीन एरिया, और इससे रिजेक्शन कंफर्म हो जाए H1 में या H4 में, तो फिर हम दोबारा टेस्ट पे मार्केट को बाय लेंगे और इसका टारगेट होगा 8,900 या 8,500, यानी दोनों टारगेट हो सकते हैं। तो आप इसका टीपी रख कर ट्रेड ले सकते हैं। डियर ट्रेडर, ये NZD का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट नीचे ये जोन जो हाईलाइट किया गया है ये शो कर रहा है कि मार्केट ने मॉर्निंग पैटर्न बनाया है, मॉर्निंग स्टार पैटर्निंग। तो मार्केट ये साइन होता है मार्केट के बुलिश होने का। तो मार्केट यहीं से बुलिश हुई और एक दफ़ा दोबारा मार्केट टेस्ट भी किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट इस सेल जोन से जो 0.5859 है, मार्केट अगर यहीं से रिजेक्शन लेती है H1 में या H4 में, रिजेक्शन कंफर्म हो जाए तो फिर हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद दोबारा जब मार्केट को टेस्ट करेगी तो फिर हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। जब तक मार्केट इसको टेस्ट दोबारा ना करे तो हम इसको बाय की तरफ नहीं देखेंगे। अगर रिजेक्शन मिल जाए, रिजेक्शन के बाद दोबारा टेस्ट पे हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। ट्रेडर, ये NZD USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने यहाँ पर दो साइन छोड़े हैं। एक इनमें से ये है कि मार्केट ने ये डोजी कैंडल बनाई है और दूसरा ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट किसी सपोर्ट पे ये पैटर्न शो करे तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है। तो मार्केट सेम उसी ट्रेंड में जा रही है और चांसेस ये है कि मार्केट ऊपर जाए और 64,000 का एरिया जो है इसको टच करे। अगर इससे रिजेक्शन मार्केट ले H1 में या H4 में तो फिर दोबारा टेस्ट पे हम इसको सेल देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला एरिया है जो 65,000 का एरिया है। मार्केट अगर यहीं पे हमें कहीं पे रिजेक्शन नज़र आ जाए H1 में या H4 में, दोबारा टेस्ट पे फिर हम इसको सेल की तरफ देखेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेडर, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसी तरह इसके साथ साथ ये हमारी 2 ऑफ़र चल रही हैं जिसमें डेली सिग्नल सर्विस भी है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो लिंक में नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर लें। और अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये 2 हमारे ट्रस्टेड ब्रोकर हैं। एक एक्सएम ब्रोकर है जो रमज़ान ऑफ़र दे रहा है, $100 के साथ 100 बोनस दे रहा है जो ट्रेडेबल है। और दूसरा टॉप FX है। अगर आप इस पे भी करना चाहें तो इस पे अपना अकाउंट बना के हमारे लिंक से ज्वाइन कर लें, हम आपको अपने VIP ग्रुप में फ्री ज्वाइन कर लेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।